स्क्रीन के ऊपर पहले वचन को पढ़ेंगे। नेहम्याह 2 उसकी 4। राजा ने मुझसे पूछा, फिर तू क्या मांगता है? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा। स्वागत है यीशु मसीह की प्रेजेंस में। आप सेम वापिस नहीं जा रहे। नेहम्याह ने कहा, राजा ने मुझसे पूछा तो क्या मांगता है? पूछा किसने? पर उसने प्रार्थना किससे की? परमेश्वर से। हर एक सीक्रेट जो बाइबल में लिखा है हमारे लिए, अगर हम उसे समझ जाएं, तो जिस सीक्रेट से, जिस भेद से वो ग्रेट बने हैं, हम भी उसको फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि कुछ भी इत्तेफाक से बाइबल में नहीं, एक भी चीज बाइबल में इत्तेफाक से नहीं। अगर दाऊद एक भी लड़ाई नहीं हारा, उसके पीछे उसका पवित्र आत्मा के साथ गहरा संबंध था। अगर सुलेमान सबसे अमीर था तो उसमें दाऊद का अपना सबसे बड़ा सीट था। अगर पौलुस ने सबसे अधिक कलीसियाएं स्थापित की और वो सबसे बड़ा प्रेरित बना, उसके पीछे उसकी सबसे ज्यादा गैर भाषाओं में बोलना और परमेश्वर के सुसमाचार के लिए एक ललक थी। कुछ भी अपने आप नहीं हुआ। इसलिए इब्रानी भाषा की वर्णमाला में इत्तेफाक नामक का कोई भी शब्द नहीं, क्योंकि इत्तेफाक को यहूदी लोग नहीं मानते। वो ये जानते हैं कि जो कुछ भी धरती पर होता है उसमें कोई भी इत्तेफाक नहीं है। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, बोलो कोई इत्तेफाक नहीं। जो कुछ आज मैं सुनूंगा ये परमेश्वर की ओर से होगा, जो मेरे लिए मसा किया गया है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे उस आयत को। राजा ने मुझसे पूछा तो क्या मांगता है? कहता, मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा। क्या कहा उसने? राजा ने कि तू क्या मांगता है? क्योंकि नेहम्याह को जब मालूम हुआ, जब उसका एक जाति भाई, उसका एक रिश्तेदार आया और उसने कहा कि यरूशलेम की हालत बिगड़ी हुई है, वहां के फाटक जले हुए हैं, वहां के जो द्वार है वो सब कुछ खराब हो चुका है, शहरपना खराब हो चुकी है, सब कुछ खराब है। तो बाइबल कहती वो रोया परमेश्वर के सामने और उसने कहा, परमेश्वर तू मुझे अनुग्रह दे कि मैं उस जगह पे जाके उस जगह को बना सकूं, तो मुझे ग्रेस दे, मैं ये काम कर सकूं। और उसने प्रार्थना की। और जब राजा के सामने गया तो उसका मन उदास था और उसका मुंह उतरा हुआ था। और राजा ने कहा, तेरा मुंह मैंने कभी उतरा हुआ नहीं देखा, क्या तू बीमार है? उसने कहा, नहीं, मैं बीमार नहीं हूं, पर मेरा जो परमेश्वर का शहर यरूशलेम है उसकी हालत बिगड़ी हुई है, उसकी शहरपना बिगड़ी हुई है, उसके फाटक बिगड़े हुए हैं। तो मैं, परमेश्वर का घर अगर बिगड़ा हुआ है तो मैं आनंदित कैसे रह सकता हूं? और ये सारी बातचीत चल रही थी और राजा ने कहा, तो क्या चाहता है? ग्रेटेस्ट जो मैन ऑफ गॉड है धरती के ऊपर, वो ये बात जानते हैं कि उनका एकमात्र सोर्स आशीष का, उनके बने रहने का, पंजाबी कहते हैं उनकी उन्होंने होंद दा, उन्होंने, आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? ग्रेटेस्ट मैन ऑफ गॉड ये जानते हैं कि वो पूरी तरह से परमेश्वर के ऊपर निर्भर हैं। उनकी आशीष का सोता परमेश्वर है। नेहम्याह जिस कुर्सी पर था वो एक राजा के बिल्कुल राइट हैंड वाली कुर्सी थी। पुराने समय में लेबोरेटरीज नहीं होती थी, पुराने समय में लैब्स नहीं होती थी। राजा लोग बिल्ली और कुत्तों को अपने पास रख के खाना उनको खिला के चेक करते थे। पर आप ये बात प्रैक्टिकली जानते कि हर टाइम ये कम करना पॉसिबल नहीं है। हाँ, कि एकदम से भूख लगी, अब क्या कुत्ता बिल्ली ढूंढू पहले? तो उनको ये होता था कि मेरे आसपास के जो लोग हैं, मेरा खिलाने वाला, मेरा पिलाने वाला, ये बहुत फेथफुल होने चाहिए, जान देने तक वफादार होने चाहिए। अब नेहम्याह जिस कुर्सी पे था वो बिल्कुल राजा के राइट हैंड कुर्सी थी। राजा का बड़ा वो करीबी था। अगर नेहम्याह बोलता कि राजा मुझे यह काम करना है, मुझे जाना है, तो राजा कभी मना नहीं करता। लेकिन नेहम्याह ये बात जानता था कि ना तो बल से, ना तो शक्ति से,
अगर मैं कुछ भी बल और शक्ति से करूंगा भी, उसमें परमेश्वर की ग्रेस नहीं होगी, और फ्यूचर में हो सकता है कि मुझे बहुत सारी तंगियों का सामना करना पड़े। इसीलिए उसने अपनी पोजीशन का इस्तेमाल भी ना करते हुए उसने ये कहा परमेश्वर से, जब राजा ने कहा तू क्या मांगता है, उसने सीधा जवाब नहीं दिया। पहले उसने प्रार्थना की, प्रभु मुझे ग्रेस दे, मुझे अनुग्रह दे। अब मैं जो कुछ बोलूं राजा उसे स्वीकार करे, उसका कोई भी साइड इफेक्ट मुझको ना हो। तू मुझ पे अनुग्रह कर, तू मुझ पे दया करके जो कुछ मैं मांगू राजा उसे माने, राजा उसे मुझे दे, और तेरा आत्मा मुझ पे उतरे। और प्रार्थना करके उसने राजा से कहा कि मुझे अपने यरूशलेम को जाने दे और वहां की चीजों को बनाने दे, और तू मेरी मदद कर। और राजा ने कहा ठीक है, जो कुछ तू बोलेगा मैं वो करूंगा। आज हेवन ओपन होगा आप लोगों के लिए, आज हेवन ओपन होगा आप लोगों के लिए। आपके फाइनेंस में मैं हेवन ओपन होते हुए देख रहा हूं, आपकी बॉडी में हेवन ओपन होते हुए देख रहा हूं। आप बड़े बड़े मिरेकल्स को देखने वाले अपनी लाइफ में यीशु मसीह के नाम में आमीन हो चाहिए। आशीष आपकी है, हालेलुया। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? एक पोजीशन में होने के बावजूद भी उसने प्रेयर करना मुनासिब समझा, क्योंकि वो जानता था कि जिस कुर्सी पर वो है वो परमेश्वर की वजह से है। अगर वो बना भी रहेगा तो परमेश्वर की वजह से ही बना रहेगा। आमीन। और इसीलिए वो कनेक्टेड था परमेश्वर से। और जब राजा ने कहा तू क्या चाहता है, उसने अंदर से प्रार्थना की पहले। आप अपने बॉस के सामने जाते हैं शरीर में, और आपका बॉस आप पे गुस्सा करता है। आप अपने बिजनेस में बैठते हैं शरीर में, और आपका बिजनेस आपको रिजल्ट नहीं देता। आप सेवा करते हो शरीर में, इसलिए आपकी सेवा आपको रिजल्ट नहीं देती। और बाइबल कहती है हमें सब कुछ आत्मा के द्वारा करने के लिए बुलाया गया, ना तो बल से ना शक्ति से, उसकी आत्मा के द्वारा हमें ऐसे बुलाया गया है। नहीं तो वो बैठता राजा बोलता है तानू तो पता ही है ताड़ा मैं सज्जा हाथी हाँ, आप आ काम करना, आप आ काम करना जरूर है। ऐसे बेवकूफ लोग होते हैं। अगर मैं 10 बार अपने स्पिरिचुअल फादर के सामने जाऊंगा तो 10 बार इस तरह से नहीं जाऊंगा मैं बड़ा करीब हूं, मैं हर वक्त प्रेयर में होते हुए जाऊंगा। लोग जब 10 बार अपने फादर से मिल लेते हैं, 11वीं बार उन्हें लगता है कि ये मेरा दोस्त ही है, मैं कुछ भी बोलूंगा स्वीकार हो जाएगा। और वो जानते नहीं उनकी निगाह, उनकी वैल्यू कम होती। वे आप जो कुछ भी करेंगे किससे करेंगे? स्पिरिट से। हालेलुया। आप जानते क्यों लोग ग्रेट नहीं बने? अगर यूसुफ उस समय बाइबल ढूंढने लगता कि किसे लिखा था, है नहीं यार, वे विचार नहीं करना, कहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा, पर उसका कॉन्शियस जानता था कि जो वो कर रहा है वो गलत कर रहा है। जब लोगों ने गलत काम करना था बाइबल ढूंढते, वो बाइबल में क्या लिखा है इसके विषय में, उनका कॉन्शियस क्या कह रहा है उनको वो ये नहीं पता। और जो कॉन्शियस कह रहा है वो कई बार ग्रेटेस्ट होता है आपकी लाइफ में, क्योंकि परमेश्वर आपसे बात कर रहा होता है कि ये काम मत करना। हालेलुया। एक दिन परमेश्वर ने मेरा अकाउंट मुझे खाली करने के लिए बोल दिया, बैंक अकाउंट बोने के लिए बोल दिया। अब मैं क्या करूं? बाइबल में जाऊं जहां ये लिखा है सिर्फ टाइथ बोना? के कॉन्शियस फॉलो करूं जहां प्रभु ने मुझसे बात की है? लोग बाइबल का सहारा लेते हैं चोरियां करने के लिए, बाइबल का सहारा लेते हैं वो कॉन्शियस के ऊपर जो परमेश्वर ने तुझसे डायरेक्ट बात की, कई बार उसको वो सुनते नहीं। अगर परमेश्वर आपको ग्रेट बनाना चाहता है, वो आपसे कुछ ऐसे काम लेगा, कुछ ऐसी मेहनत लेगा, कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस आपको देगा जिसको आपको फॉलो करना है और आपको रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि परमेश्वर को कुछ चाहिए नहीं हमसे, लेकिन वो हमको कुछ करने के लिए बोलता है ताकि उसको एक दरवाजा बना के परमेश्वर यूज कर सके और हमारी जिंदगी में वो ब्लेसिंग दे सके। ग्रेटेस्ट लोग जो ग्रेटेस्ट मैन और वुमेन ऑफ गॉड हैं,
उनकी एक निशानी है, वो पूरी तरह से परमेश्वर के ऊपर निर्भर है। आमीन। चाहे वो जितनी मर्जी ऊंची पोजीशन पे हो, चाहे जितनी मर्जी नीची पोजीशन पे हो, उनका सोर्स सिर्फ परमेश्वर है, उनका आधार सिर्फ परमेश्वर है, उनका विश्वास सिर्फ परमेश्वर है। उनको मालूम है जो कुछ भी आना है खुदा से आना है, जो कुछ भी निकलना है उसमें से निकलना है, जो कुछ भी होना है उसी में से होना है। और इसलिए जब राजा ने कहा तुझे क्या चाहिए, उसने फिर प्रेयर करनी शुरू की। प्रार्थना करके कहता है कि मुझे क्या चाहिए, प्रेयर करने के बाद वो बोलता है मुझे क्या चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह ने शुरुआत की प्रार्थना से और अंत किया प्रार्थना से। स्टार्ट भी प्रार्थना से किया, अंत भी प्रार्थना से किया। अगले वचन को पढ़ेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। योना 2 उसकी एक, तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। किसके पेट से? मछली के पेट से। मर गया था वो, बड़ी बेल मछली ने उसको निगल लिया था, निगल के पेट के अंदर पहुंच गया। मछली के पेट में ऐसे एसिड होते हैं, वो उसकी बॉडी को 2 मिनट 10 15 20 मिनट में गलाना शुरू कर देंगे, उसको डिकम्पोज करना शुरू कर देंगे, वो पच जाएगा। उसके बाद वो पेट के अंदर था वो, और पेट के अंदर से उसने प्रार्थना की। वो जानता था कि इस मौत के कुएं में से, इस मौत में जहां 99% मेरी मौत श्योर है, अब मुझे सिर्फ प्रेयर बचा सकती है। हालेलुया। उसको मालूम था प्रेयर का महत्व, उसको मालूम था प्रेयर की इंपॉर्टेंस मेरी लाइफ में क्या है। और बाइबल कहती है उसने मछली के पेट के अंदर से परमेश्वर को प्रार्थना की, एक मन्नत मांगी, और परमेश्वर से तौबा की, परमेश्वर और थैंक्स किया कि तू मुझे छुड़ाएगा। और बाइबल कहती है मछली ने उसे वहीं उगल दिया जहां वो जाना चाहता था। इसका मतलब परमेश्वर जीवित है, वो आपके पीछे है, उसकी योजना आपकी लाइफ के पीछे है। आमीन। अगर हम समर्पित रहेंगे, अगर हम प्रेयरफुल रहेंगे, अगर हम सारा कुछ परमेश्वर के ऊपर फेंक देंगे, सरेंडर कर देंगे, समर्पित कर देंगे अपना आप, और प्रार्थना में सारा कुछ रखेंगे, तो वो रिजल्ट देगा आपकी लाइफ को। आमीन। प्रार्थना पहाड़ की प्रार्थना को कौन कौन रोज रिसीव करता है? हाथों को उठाओ तो। अच्छा, अब शुरू हो गए, अभी भी कुछ नहीं हुए, अब शुरू हो गए। आप देखना पूरा वर्ल्ड, पूरा इंडिया उस प्रार्थना में जुड़ेगा रोज। आप देखना पूरा वर्ल्ड में बोल रहा हूं, मैं आपको दिखाऊंगा उन देशों का सारा, उन देशों के लोगों की सेल्फी जो भेजी हैं, पूरे वर्ल्ड से। इंडिया की इंडिया की नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स भी प्रार्थना में शामिल हैं, जिनको हिंदी नहीं आती। ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तो आती है हिंदी, बिहार, झारखंड तक आती है, गुजरात, महाराष्ट्र तक आती है। आंध्र प्रदेश में लोग समझ लेते हैं, बोल नहीं पाते। वहां भी जहां लोग बोल नहीं पाते, 10% समझते, वहां से भी लोग जुड़े हुए हैं। और आप देखना फ्यूचर में क्या होता है। वो प्रेयर सुनो, एक जगह को लिया गया तब जब ये भवन बन रहा था, अब तो इसका इंटीरियर का काम शुरू हो रहा है, तब जब बहुत पैसों की जरूरत थी, फिर भी वो कितने एकड़ जगह ली गई, किस लिए? कि सिर्फ प्रेयर के लिए। और मैं आपको बताता था कि हमने प्रेयर माउंटेन लिया है और वहां से प्रार्थना हुआ करेगी। लोगों को मालूम नहीं था कौन सी प्रार्थना की हम बात कर रहे हैं, कि वो स्पेशल डेडिकेटेड होगा प्रेयर्स के लिए। वहां पे कोई काम नहीं होगा, ओनली प्रेयर्स। कितने एकड़ जगह यहां से कुछ दूरी पर जहां सिर्फ अब प्रेयर होती, सिर्फ प्रेयर्स, सिर्फ प्रेयर्स, सिर्फ प्रेयर्स, सिर्फ प्रेयर्स। परमेश्वर के सामने रोज जाया जाता है, हर 2 घंटे बाद। 24 फरवरी 27 फरवरी को बड़ी मीटिंग होगी। बड़ी मीटिंग में मैं आपको पेपर्स दूंगा, आप प्रेयर रिक्वेस्ट लिखेंगे, रोज मैं ले हैंड करूंगा। 2 घंटे बाद टीम ले हैंड करेगी, रोज हर 2 घंटे में ले हैंड होगा, डे एंड नाइट, डे एंड नाइट, डे एंड नाइट, डे एंड नाइट। आपके प्रेयर रिक्वेस्ट के ऊपर प्रार्थना पहाड़ पे प्रेयर रिक्वेस्ट रखी जाएंगी, लगातार उस पर प्रार्थना होगी। कहां जाने वाला शैतान? मुंह छुपा के भागने वाला यीशु मसीह के नाम। शर्मिंदा होने वाला आपकी लाइफ से, उसके काम खत्म होने वाले यीशु मसीह के नाम में। रिलीज होने वाले हर शैतानी बंधन से यीशु मसीह के नाम में। आमीन। और इमेजिन करो उस प्रार्थना पहाड़ की सामर्थ्य के साथ रोज आप 8 बजे जुड़ जाते हो, और अपने घर पे बैठे बैठे देखो परमेश्वर का काम, देखो घर पे बैठे बैठे कि आप उस प्रार्थना में मेरे साथ शामिल हो। हाँ, और 1 घंटा कैसे निकलता है, जैसे 1 मिनट लगता है अभी तो शुरू की, खत्म हो गया 1 घंटा। आमीन। और कोई उसका 1 मिनट मिस नहीं करना चाहता। जैसे मीटिंग स्टार्ट
तभी लोग बोलते हैं एक एक, जैसे ज्यादा भूख लगे तो कोली भी बंदा साफ कर जाता ना, वो वाला हाल हुआ हुआ कि ज्यादा सब्जियां तो थोड़ी थोड़ी छोड़ दी, 1 घंटा 1.5 घंटा है वो कोली भी पूरी ऐसा लग रहा है मांझ के रखी है वहां। हालेलुया। और आप इमेजिन नहीं करेंगे इतनी टेस्टिमनीज दे नहीं हो रही, 3 को चुनते, 5 को चुनते, बाकी को छोड़ना पड़ता है। इतनी टेस्टिमनीज, किसी की रसौलियां निकल रही, किसी के कैंसर की गांठें निकल रही, अपने आप प्रार्थना में बैठे 1 घंटा और फायर प्रेयर के साथ। हमें प्रार्थना का महत्व मालूम है, हमें मालूम है सब कुछ प्रेयर से होता है, हमें पता है प्रेयर सब कुछ कर सकती है। हालेलुया। एक देखो नेहेमिया जैसा व्यक्ति जो राजा के राइट हैंड साइड पे है, जिसकी प्रेयर रिक्वेस्ट को राजा मोड़ नहीं सकता, लेकिन उसमें भी वो प्रार्थना करके परमेश्वर बोल रहा है, परमेश्वर तेरी ग्रेस मुझे चाहिए, परमेश्वर तेरा फेवर मुझे दे, परमेश्वर अपने अनुग्रह में मुझे भर। और फिर वो राजा को बोल रहा है, राजा ये मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट है, मैं ऐसे जाना चाहता हूं, आप मुझे लकड़ी दो, मुझे सपोर्ट करो ताकि मैं परमेश्वर के घर को, उसके नगर को बना सकूं। हालेलुया। और योना नबी पेट के अंदर से कह रहे हैं मछली के, और प्रार्थना करके परमेश्वर को मांग रहे हैं और प्रेयर कर रहे हैं। उसको मालूम था मेरी कोई चीज मुझे बचा सकती है, वो प्रेयर है। कितनी बार घुटने टेके आपने अपने परिवार के लिए, कितनी बार घुटने टेके अपने परिवार में जो लोग नशा करते हैं, कितनी बार घुटने टेके आपने कि इन 3 दिनों में हम सिर्फ प्रार्थना करेंगे फुल परिवार इस विषय के लिए, इन 3 दिन हम लगातार ये इस विषय में प्रार्थना करेंगे। हमारे लिए क्रिश्चियन लोगों के लिए प्रार्थना है कि हाँ बस प्रार्थना है, 15 मिनट कर ली, 20 मिनट कर ली, हाँ प्रभु को बोल दिया, फिर प्रभु तो जानते ही है सारा कुछ। अब योना अगर मछली के पेट के अंदर से बोले कि प्रभु ने तो पता ही है कि मैं बचना चाहना, बच जाता वो। लाइफ में आप वो नहीं पाते जो आप डिजर्व करते हैं, लाइफ में आप वही पाते हैं जिसके लिए आप फाइट करते हैं। हमारी फाइट डंडो लाठियों से नहीं, हमारी फाइट प्रार्थना में, हमारी फाइट फास्टिंग में, हमारी फाइट पवित्रताई में रहने में, वो हमारी फाइट है जिसमें हमने रहना है। रिसीव करो फाइट करने के मसे को, रिसीव करो फाइट करने के मसे को, रिसीव करो प्रार्थना के मसे को, रिसीव करो फास्टिंग के मसे को, रिसीव करो खुदावंद में बढ़ने के मसे को। इन द नेम ऑफ जीसस आमीन। हो चाहिए आशीष आपकी है चर्च। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आप तैयार हैं क्या? अगले वचन को पढ़ेंगे, 2 शमूएल 15 उसकी 31 आयत। तब दाऊद को यह समाचार मिला कि अब शालोम के संगी राजद्रोहियों के साथ अहीतोपेल है। दाऊद ने कहा, हे यहोवा, अहीतोपेल की सम्मति को मूर्ख बना दे। अहीतोपेल एक, जिसको बोलते हैं कि एक स्ट्रेटजी बनाने वाला था। जैसे आज चुनावों की स्ट्रेटजी बनाने वाले लोग होते हैं, उनको हायर करते लोग कि ये चुनाव की बड़ी अच्छी रणनीति बनाता है, उसको हायर कर लेते हैं। वो बताते हैं सोशल मीडिया पे ये डालो, सोशल मीडिया पे ये डालो। और कई लोग ऐसे इंडिया में हैं जिस पार्टी की तरफ वो चले जाएं वो पार्टी जीत जाती, वो ऐसी उनको रणनीति बना के देते हैं। अहीतोपेल सेम काइंड ऑफ पर्सन था, हाई लेवल का। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? राजाओं के वो साथ रहता था। अगर उसने सामने के राजा के विषय में बोल दिया कि राजा इसकी सेना जो मेरी स्टडी है इस तरफ से आएगी, ये काम करेगी, ये हथियार आगे होंगे, हमें अगर इस तरह से हम लड़ेंगे तो हम जीत जाएंगे। और बाइबल कहती अहीतोपेल जो कोई सम्मति, जो कोई वो सलाह देता था, वो परमेश्वर के तुल्य ठहरती थी। इतना एक्यूरेट था वो अपनी सलाह देने में। हालेलुया। अब जब दाऊद ने पाप किया और दाऊद को भागना पड़ा, तो वो अहीतोपेल दाऊद के दुश्मनों के संग मिल गया। दाऊद को यह बात मालूम हो गई, उसे मालूम था कि यह बंदा बहुत खतरनाक है, यह बंदा इतना खतरनाक है, मैं कहां बैठा हूं, मैं क्या करूंगा, इसको यह मालूम है। अब दाऊद को मालूम था कि अगर कोई मुझे बचा सकता है इस अहीतोपेल से, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर यहोवा है। उसने क्या किया मालूम? पढ़ेंगे क्या किया। उसने कहा, हे यहोवा, अहीतोपेल की सम्मति को, उसकी सलाह को क्या बना दे? मूर्खता बना दे। इसका मतलब आपकी प्रेयर किसी नंबर 1 व्यक्ति को मूर्ख साबित कर सकती। आपकी प्रेयर्स, क्योंकि वो आपकी लाइफ के खिलाफ हैं, आपके दर्शन के खिलाफ हैं, परमेश्वर उनकी आंखों को बंद कर सकता है।
और आप जानते क्या हुआ? अहीतोपेल ने जो सलाह दी दाऊद के दुश्मन को, पहली बार ऐसा हुआ कि वो नहीं हुआ और अहीतोपेल ने इस बेइज्जती में सुसाइड कर लिया कि जो मैंने कहा वो नहीं हुआ। जब दाऊद ने प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसको लोग दिए जो अहीतोपेल वाली संगति में जाके मिल गए, उन्होंने कुछ और सलाह दी और परमेश्वर ने ऐसा सिस्टम बनाया कि अहीतोपेल की सलाह नहीं मानी गई। और जब अहीतोपेल ने देखा मेरी सलाह नहीं मानी गई और ऐसा हुआ भी नहीं, जो मैंने कहा था वो हुआ भी नहीं, उसने बेइज्जती में आत्महत्या कर ली। क्योंकि दाऊद ने प्रार्थना क्या की थी? हे यहोवा, अहीतोपेल की सम्मति को, उसकी सलाह को क्या कर दे? मूर्खता कर दे। हर ग्रेट व्यक्ति, हर ग्रेट मैन ऑफ गॉड, हर ग्रेट वुमेन ऑफ गॉड इस सीक्रेट को समझते हैं कि प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। प्रेयर सब कुछ कर सकती। मेरी लाइफ के बिगेस्ट ब्रेक थ्रू से पहले मैं आपको बता चुका हूं, 8 घंटे 10 घंटे रोज प्रेयर में था मैं, बिना किसी विषय के। मुझे मालूम था कि कुछ ऐसे मेरी लाइफ के विषय जो कंप्लीट होंगे ही नहीं, ये काम तो होगा ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं प्रेयर में था रोज। कई पास्टर मुझसे पूछते क्या बोलते थे आप 8 घंटे? मैं कुछ नहीं बोलता था, बस बैठता था, अलग अलग विषयों पे प्रार्थना, कभी इसके लिए कभी उसके लिए, वर्शिप करना, बैठना, सामर्थ को मांगना, परमेश्वर के अभिषेक को मांगना। और वो प्रार्थना के बाद जो ब्रेक थ्रू मिला, वो मेरी सालों की प्रार्थना का जवाब जैसे परमेश्वर ने एक रात को दिया। 1 नाइट में सारे मसले हल किए। हालेलुया। अगर हम बैंक में रोज डिपॉजिट करते रहेंगे, रोज 500, रोज 600, हां, तो साल में जब 1,80,000 हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा, तो 10 साल में 20 लाख हो जाएगा, तो 10 साल बाद जब लड़की की शादी करनी होगी कोई दिक्कत नहीं होगी, हाँ या ना? लेकिन अगर आज ये सोचें कि क्या है 500 रुपया, और 10 साल बाद 20 लाख के लिए भीख मांगे, लोन लें, घर गिरवी रख दें, फिर वैल्यू समझ आएगी 500 रुपए की। प्रार्थना तो की नहीं, डिपॉजिट तो बैंक में किया नहीं। हम रोज प्रार्थना करते तो हमारा वो डिपॉजिट है, हम रोज बैंक में जमा करा रहे हैं प्रेयर्स को, रोज रोज रोज। और जिस दिन इमरजेंसी होगी लोगों को, आप समझ रहे मेरी बात को, आपने जो डिपॉजिट किया होगा आप उसे निकाल सकते हैं। अगर डिपॉजिट ही नहीं किया, बैंक तो खाली है, प्रेयर तो की नहीं, जब जरूरत पड़ेगी तो निकालेंगे क्या? एटीएम तो बोल देगा तुम तो भाई बैंकक्रप्ट हो चुके हो, तुम्हारे बैंक में तो पैसा नहीं है, क्या निकालने आए हो? वो तो -500 शो कर रहा है कि तुमने बैंक के 500 देने, खाता मेंटेन नहीं किया। लेकिन जिसके बैंक में पैसे हैं वो कभी भी जाएगा, एटीएम डालेगा और निकाल लेगा, उसे मालूम है मैंने डिपॉजिट करवाया हुआ है। वैसे क्रिश्चियंस हैं, वैसे पास्टर्स हैं, प्रेयर तो की नहीं और ना तो प्रेयर का महत्व मालूम है। दाऊद को मालूम था कि अब मुझे कोई नहीं बचा सकता, यह बंदा महाबुद्धिमान है, स्ट्रेटेजिक तरीके से चलता है, पूरी स्ट्रेटेजी बनाता है, रणनीति बनाता है, इसकी रणनीति कभी फेल नहीं हुई। इसको एक ही फेल कर सकता है इंसान, बंदा, शख्स जो प्रेयरफुल हो, उसको परमेश्वर ही फेल कर सकता है। उसको मालूम था उससे प्रार्थना करेंगे तो फेल होगा। आमीन। और बाइबल कहती जैसे ही उसने प्रेयर की, सारी सिचुएशन परमेश्वर ने बदलनी शुरू कर दी। दाऊद के कुछ लोगों को उनकी संगति में मिला दिया, उन्होंने कुछ और सलाह दी, उसने कुछ और दी, उसकी मानी नहीं गई। और जब मानी नहीं गई तो वैसे ही हुआ, अच्छा हुआ कि नहीं मानी गई, इतने में उसने बेइज्जती महसूस की और सुसाइड कर ली। आपके बड़े बड़े एनिमीज, आप उन्हें एनिमीज नहीं मानते, लेकिन वो आपके जान के, आपके डेस्टिनी के एनिमीज हैं। परमेश्वर ऐसे बिहेव करता है उनके साथ। वो आपको, परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा, वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपको ब्लेस करके रखेगा। उसने कहा मैं तेरे भाइयों के मध्य में तेरा अभिषेक करूंगा, मैं तेरे दुश्मनों के बीच में, उनकी प्रेजेंस में मेज को बिछाऊंगा, तेरे सामने मेज बिछाऊंगा और तेरा दुश्मन दांत पीसता होगा
पर ये मेज तेरे सामने से दूर नहीं होगा, क्योंकि तू मेरे साथ और मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। उसने कहा तेरे प्रेजेंस, एनिमीज की प्रेजेंस में, तेरे दुश्मनों की उपस्थिति में मैं तेरे सामने मेज बिछाऊंगा, दावत का मेज, जहां हीलिंग होगी, डिलीवरेंस होगी, फाइनेंशियल ब्लेसिंग होगी, जहां उठना होगा, ऊपर जाना होगा। आमीन हो चाहिए आशीष आपकी है चर्च। हालेलुया। आज थर्सडे है ना, लेकिन संडे लग रहा है मेरे को। मैं थोड़े दिन पहले आया था, मुझे बताया गया कि पीछे हमें और बढ़ाना पड़ेगा, तो पीछे जितने भी फुट जगह बची है वो कवर हो जाएगी, मुझे और करना पड़ेगा, और करना पड़ेगा। जो आग शुरू हो चुकी, मैं आपको सच कह रहा हूं, आप बाथरूम में नहाते नहाते भी फायर प्रेयर करने वाले हैं। मैं आपको सच कह रहा हूं, आप डब्बा भी उठाओगे तो फायर प्रेयर निकलने वाली है। हमें हालेलुया। और यही परमेश्वर चाहता है। वो नहीं चाहता शैतान हमारे लिए बड़ी बड़ी चीज हो, हम उसे बड़ा डांट रहे, भाग जैसे बस 2 सेकंड ही उसे दें, बस हमारे लिए इतना की रखता है वो टाइम लिमिट, 2 सेकंड, 3 सेकंड, दैट्स इट। कौन है जो उसे 15 मिनट हम दें? 15 मिनट तो एमएलए साहब मिलके चले जाते हैं। हाँ, शैतान को 2 सेकंड, 3 सेकंड, चल भाग जा यीशु मसीह के नाम। जो रोज प्रार्थना की होगी ना, जब फायर प्रेयर की होगी, रोज मसाज लिया होगा, तो कहीं उंडेलना भी तो है ना वो। आपको तो गलियों में जा जाके दुष्ट आत्मा वाले ढूंढने पड़ेंगे, कहां है उसको निकालूं मैं यीशु मसीह के नाम। इतना ओवरलोडेड होंगे आप। जैसे आदमी को गुस्सा जाता नहीं है वो, हाँ, कि किस पे निकालना है, वो इतनी मसा होगा कि आप गली में ढूंढेंगे कि किस पे निकालूं मसा। हाँ, कहां है दुष्ट आत्मा वाला। जितना स्पिरिचुअली हम इंक्रीज होंगे, फिजिकली लाइफ उतनी आसान हो जाएगी। जितना स्पिरिचुअली हम कमजोर होंगे, संसार में उतना ही संघर्ष हमें करना पड़ेगा। उतना ही संघर्ष फाइनेंस में, उतना ही संघर्ष हमें सेवकाई करने में, उतना ही संघर्ष हमें अपने घर चलाने में। जितना हम स्पिरिचुअली राइट होंगे, स्टेब्लिश होंगे, उतना ही आसान हमारी लाइफ होगी। जहाज को देखा कभी, जितनी आवाज उसकी जमीन पे आती लैंड चढ़ने वक्त, टेक ऑफ करने वक्त, उतनी आसमान में नहीं आती। जमीन में स्पीड होती है 200-250, आसमान में होती है 800। 4 गुना स्पीड पे होता है, लेकिन आवाज 10% होती है। स्पिरिचुअल लाइफ ऐसी है, पहले जोर लगता है आपका, स्टार्टिंग में आपको बैठाना पड़ता है, आपको टाइम निकालना पड़ता है, आपको सिस्टम बनाना पड़ता है, पवित्रताई में चलना पड़ता है, और एक बार टेक ऑफ हो गया, स्पीड बढ़ गई, उसके बाद स्पीड ज्यादा होगी और शोर कम होगा। आमीन। हालेलुया। अपने मसलों को परमेश्वर पे छोड़ दो। 24 फरवरी आने वाली, उसके बाद 24 फरवरी से नाइट, थर्सडे नाइट शुरू हो जाएगी प्रेयर। आपसे प्रेयर रिक्वेस्ट लेंगे, आप भूल जाओ अपनी प्रॉब्लम को। उसके बाद वो रोज टच होगी, रोज 2 घंटे रोज 2 घंटे में ले हैंड होगा। मैं तो सोचता हूं कहां जाएगा ये शैतान, कहां जाएंगी बीमारियां। आपकी लाइफ सुपर ब्लेस होने वाली, सुपर ब्लेस होने वाली, सुपर डुपर ब्लेस होने वाली। आमीन। हालेलुया।